हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आपका दोबारा से रीयूनियन कब होगा आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो अगर आपके भी अगर रिलेशन में डिस्टर्बेंस है या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है या आपका पर्सन आपके साथ आपसे मूव ऑन हो गया है, तो दोबारा से वो कब आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे और दोबारा से कब आपका रीयूनियन होगा। तो आज इसी बेस पर रीडिंग करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कार्ड सफल कर लेती हूँ एंड देन रीडिंग स्टार्ट। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ गाइज। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कितना रेजोनेट किया है आप सभी लोगों ने ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कितना रेजोनेट किया है आपने इस रीडिंग को। इसके साथ रेजोनेट करे वो इस रीडिंग को देखे, ठीक है। कार्ड हमारे यहाँ सफल हो चुके हैं और हम रीडिंग स्टार्ट करें। देखते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, द मून, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स का कार्ड है ये, टेन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ, एज ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड थ्री ऑफ वैंड्स। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे गाइस। Wheel of Fortune, King of Cups and King of Pentacles. Seven of Wands. तो गाइस कार्ड हमारे यहाँ पर आ गए हैं, आ चुके हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग की डिमांड है, आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग डिटेल के साथ लेना, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड स्क्रीन पर भी यानी कि वीडियो में भी आ रहा है। तो गाइस अगर आप भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मैं द मून का लेना चाहूँगी, ठीक है। ये जो कार्ड है यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए इस कार्ड को। यहाँ पर आपकी जो पर्सन की स्टेज आ रही है पूरी इस टाइम पर, भले ही आपके रिलेशन में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मुझे यहाँ पर इस चीज़ को देख रहा है। यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो मून की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, यानी कि वो इस टाइम पर जो इसकी एनर्जी आ रही है वो सैड फीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो फीलिंग आ रही है वो सैड आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन की, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की, पूरी तरीके से ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी हद तक अपने आप को एक अकेलापन जो है उसको महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि वो लाइफ में इस टाइम पर अकेला है और सारी चीज़ें जो है, सारे लोग जो है उससे रूठ गए हैं, ऐसा उसको फीलिंग आ रही है कि लाइफ में या दुनिया में या पूरी तरीके से वो अकेला सा जो है वो पड़ गया है अपनी ज़िंदगी में। इस टाइम पर उसकी ऐसी फीलिंग आ रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन जो है बहुत हद तक काफ़ी चिंता कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर बहुत टेंस है। यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है
जो इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। हो सकता है कि थर्ड पर्सन या कोई एक ऐसा पर्सन उसकी लाइफ में हो इस टाइम पर, थर्ड पार्टी, या फिर फैमिली से भी हो सकती है, या फिर कोई और भी अदर पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं वो उसका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से एक ऐसे सर्कल में वो घूम रहा है इस टाइम पर आपका पर्सन, जो पूरी तरीके से उसका माइंड नहीं भी लग रहा है और लग भी रहा है किसी भी चीज़ में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, हर चीज़ को सोचना बहुत गहराई से सोचना, बहुत दूर तक सोचते रहना, अकेलापन महसूस करना, ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन की इस टाइम पर मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ये कार्ड आप ध्यान से देखिए, मून का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, देखिए इस चीज़ में। और ये पर्सन थर्ड पार्टी जो है वो इस टाइम पर जिसके साथ भी है, वो या तो थर्ड पर्सन के साथ है या फिर अपनी फैमिली के साथ है, या कहीं पर भी है, किसी भी सिचुएशन में है। और अगर वो आपके साथ नहीं बोल रहा है, अभी आपके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप नो कॉन्टेक्ट जोन में है इस टाइम पर, तो देखिए वो आपसे काफ़ी हद तक रीयूनियन चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ वापस दोबारा से आपके रिलेशन में आना चाहते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा घेरी हुई हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मून का कार्ड है, यानी कि सैड एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर आप ये देखिए, ये कुछ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो काफ़ी हद तक उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसके रिलेशन को, उसकी लाइफ को। तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई हो, या तो फैमिली से हो थर्ड पर्सन, या फिर कोई और थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में हो, जो पूरी तरीके से, जिनके साथ रिलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रिलेशन ठीक तरीके से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी उनके रिलेशन में उनको रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि उनकी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो सैड आ रही है, दुखी आ रही है। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसी स्टेज पर महसूस कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं इस स्टेज से या इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ, ठीक है। आपका पर्सन, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, 10 ऑफ सोर्ड्स की, आपका पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है। नाइट में यहाँ पर जो डार्कनेस दिख रही है, आपका पर्सन नाइट में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। मतलब जब, क्योंकि पूरे दिन हो सकता है कि उनकी वर्क लाइफ हो या कुछ बिजीनेस हो सकता है डे में, लेकिन नाइट में जब वो आराम करते हैं या फिर लेटने का टाइम आता है, जब बिल्कुल जब वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो इस चीज़ को सोचते हैं कि आपके साथ रिलेशन क्यों डिस्टर्ब हुआ। इस रिलेशन को कंटिन्यू किया जा सकता था, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आई जो रिलेशन में कंटिन्यू, या फिर काफ़ी हद तक उनको अपने रिलेशन में डिस्टर्बेंस लग रहा है, काफ़ी हद तक उनको अपने रिलेशन की टेंशन भी हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है कि वो आपका साथ दोबारा से आ जाए। हो सकता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में हो अभी कि वो आपके साथ इस टाइम पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि फैमिली की वजह से वो आपके रिलेशन से दूर चले गए हों, यानी कि, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि फैमिली जो है वो नहीं चाहती है कि आपके रिलेशन में आपका पर्सन जो है वो आपके रिलेशन में आपके साथ रहे। ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन हो आपका और वो आपके रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हो, तभी फैमिली जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही हो, या फिर ये सारी चीज़ें जो है मैरिज के लिए भी हो सकता है उन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए हों, लेकिन उसके बाद भी वो फैमिली के साथ जो है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशन पूरी तरीके से यहाँ पर टोटली फिनिश हुआ है, मुझे जो दिखाई दे रही चीज़। लेकिन यहाँ पर आप एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी हद तक इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा से सारी चीज़ों को ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन है, देखिए बैंड्स को साइड में लगा के, मतलब पूरी तरीके से वो चाह रहा है इस चीज़ को कि वो एक एक बैंड्स को एक साथ रख के एक पूरा सर्कल बनाए और एक नींव जो है वो खड़ी करे। यानी कि पूरी तरीके से आपका पर्सन चाहता है कि वो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करे और एक अच्छा रिलेशन बनाए या एक अच्छा रिलेशन साबित करे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, जिसकी वजह से वो दुखी है और वो सैड है, क्योंकि वो चाहता है आपके साथ, यानी कि वो चाहता है आपके साथ, लेकिन आपका साथ वो पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहा है, जिसका उसको प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो बहुत हद तक टेंशन
टेंशन है में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, एंड जजमेंट का कार्ड है। जो इस कार्ड जो कि ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन जो है बहुत हद तक आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा। चाहे वो मैरिड लाइफ हो आपकी, नहीं मैरिड लाइफ हो, तो जो भी रिलेशन हो आपका आपके पर्सन के साथ, वो आपके साथ ही लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ ही रिलेशन को दोबारा। लेकिन आप लोगों की जो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आपसी जो भी रिलेशन डिस्टर्बेंस, इन चीज़ों की वजह से आप लोग इन चीज़ों की वजह से आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक दुखी नज़र आ रहा है, बहुत परेशान नज़र आ रहा है, जो इस चीज़ से चाहता है कि वो आपके रिलेशन में दोबारा से आए, लेकिन पूरी तरीके से कहीं न भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों। तो वो थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी झगड़े होते हैं, या जो भी काफ़ी कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पर, काफ़ी हद तक जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं वो थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं आपके रिलेशन में। या फिर ये हो सकता है कि चाहे वो थर्ड पर्सन आपकी फैमिली से हो, उनकी फैमिली से हो, या फिर कोई और थर्ड पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर जो भी रिलेशन आपका डिस्टर्ब हो रहा है वो मेन चीज़ जो है वो थर्ड पर्सन की वजह से ही हो रहा है। और आपका पर्सन नहीं चाहता है कि दोबारा से कोई भी आपका रिलेशन टूटे या फिर आपका रिलेशन ब्रेकअप हो। वो चाहता है कि वो आपके रिलेशन में आए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में आए कि जहाँ पर कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, ना थर्ड पर्सन डिस्टर्ब करे, ना कोई ऐसा फैमिली में, बल्कि फैमिली से वो सपोर्ट चाहता है। तो यहाँ पर लेकिन वो सपोर्ट उसको मिल नहीं रहा है पूरी तरीके से, चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, चाहे फैमिली का हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक सैड एनर्जी में है, ठीक है। और वो लेकिन दोबारा से चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जब ये कार्ड होते हैं तो इस चीज़ का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव एनर्जी है, और ये एनर्जी आपके पर्सन को आपसे मिलाएगी, और आपका पर्सन कुछ क्योंकि यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन ऐसी हो जाती है कि लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, यानी कि रिलेशन में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जिस टाइम में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कुछ टाइम। तो यहाँ पर आपका जो नेगेटिव टाइम है वो टाइम इस कार्ड के अकॉर्डिंग जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, नेगेटिव टाइम जो है वो आउट हो रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, और पॉजिटिव कार्ड जो पॉजिटिव टाइम जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि एंटर हो रहा है पॉजिटिव टाइम में। आप सभी एंटर हो रहे हो जो भी रीडिंग देख रहे हैं जिनसे रेजोनेट हो रही है। और पॉजिटिव टाइम के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा, और दोबारा से सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है कि वो दोबारा से आके कोई कमिटमेंट करे आपसे, या फिर ये हो सकता है कि वो किसी भी सिचुएशन में आपका दोबारा से हाथ थामे। हो सकता है कि वो लाइफ में आगे निकल गया हो, बहुत आगे निकल गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग वो चांस है उसका कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आए। तो रीयूनियन का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि रीयूनियन का चांस है आपकी लाइफ में। यहाँ पर थ्री कार्ड्स ऐसे हैं, जस्टिस, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ, जो कि इस चीज़ को बहुत ही पावरफुल कार्ड है, और इस चीज़ को बता रहे हैं कि पर्सन चाहते हैं रीयूनियन दोबारा से, लेकिन वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं कि दोबारा से किसी भी चीज़ में टेंशन हो, यानी कि वो फेयर चाहते हैं रिलेशन। वो खुद चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो रिलेशन हो वो फेयर हो, फैमिली का सपोर्ट मिले पूरी तरीके से, और थर्ड पर्सन जिससे कि वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर उनका जो रिलेशन है आपके पर्सन का वो एक डिस्टर्ब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है, वो पॉजिटिविटी को बता रहा है, और ये बता रहा है कि जो भी हमारा टॉपिक है उसी की पॉजिटिविटी को बता रहा है कि काफ़ी हद तक चांस है दोबारा से आप अपने पर्सन से मिलो और दोबारा से आपका रीयूनियन हो। तो गाइज़ यही थी रीडिंग, आई होप सो रेजोनेट की हो। कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।